एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हिंदी एनसीईआरटी क्लास 7th की है। चैप्टर नंबर 7। नाम है चैप्टर का अपूर्व अनुभव। बेसिकली मैं बता देती हूँ, इसमें दो बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है तोतो चान और एक का नाम होता है यासुकी चान। तोतो चान जब स्कूल से आती है तो अपने एक पेड़ पे बैठना वो पसंद करती है। उसका जो फ्रेंड है यासुकी चान वो फिजिकली अनफिट है, तो तोतो चान की ये इच्छा होती है कि वो अपने फ्रेंड यासुकी चान को भी अपने उस पेड़ पर बैठाए और उस चीज़ का अनुभव कराए जो वो अनुभव करती है। जैसा आनंद उसे उस पेड़ पर बैठकर होता है, जो चारों तरफ की चीज़ें वो देखती है, वही चाहती है कि वो यासुकी चान को भी फील कराए। तो इस चैप्टर में यही वर्णन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, और ये केवीएस में भी आएगा। केवीएस में देखिए चैप्टर से आते हैं कि चैप्टर का एक स्ट्रेंजा उठा के दे देगा और उससे पूछ लेगा कि ये चैप्टर का नाम क्या है या चैप्टर को लिखा किसने है। तो अगर आप चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको दिमाग में आपके रहेगा, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप एक बार चैप्टर को पूरा टोटल पढ़ लो। स्टार्ट करते हैं। भागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। देखिए, ये जगह का नाम है, कहीं शिविर लगा हुआ है, तो इसके लिए एक बड़े साहस का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। मतलब तोतो चान जो लड़की है उसे यासुकी चान से मिलना है। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान को, और इसने अपने फैमिली को भी नहीं बताया था और ना ही यासुकी चान को बताया था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया और वो इनवाइट करती है यासुकी चान को कि आओ मेरे पेड़ पर तुम बैठो। तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। यहाँ पे हर बच्चे का एक पेड़ होता है जो स्कूल से आने के बाद उस पर चढ़ते हैं। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुसु जाने वाली सड़क के पास था। ये भी देखिए एक जगह का नाम है। ये चाइना या जापानी जगह का नाम है। फिर जाने वाली सड़क के पास था, इसका लोकेशन बताया हुआ है उसके पेड़ का। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दुई शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। और ये जगह कैसी थी? एक किसी झूले की जैसे एकदम आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वह क्या करती? स्कूल के बाद वहीं पर जाके बैठा करती थी। वहाँ से सामने से दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टा से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। मतलब यहाँ पे इतना मैनर है इन लोग के बीच में कि अगर सबका अपना अपना पेड़ है, अगर कोई किसी दूसरे के पेड़ पे जाना चाहता है तो बोलेगा कि सॉरी माफ़ कीजिएगा क्या मैं आपके पेड़ पर अंदर आ सकता हूँ, तो वो अगर इजाज़त देगा तो दूसरा बालक उस पर चढ़ेगा। फिर है यासुकी चान को पोलियो था। जो उसका फ्रेंड है यासुकी, वो उसको क्या था? पोलियो था। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूते के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया और उसका भाई है जिसे तोतो चान ने अपनी सच्चाई को बता दिया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रही थी। मतलब रेल का पास बनता है बच्चों, जैसे आई कार्ड टाइप का, तो वो हवा से उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान के क्यारियों के पास मिली। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। मतलब यासुकी चान 1 ही साल बड़ा था, लेकिन तोतो चान उसे वह सोचती थी कि यह मुझसे बहुत बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर
फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, एक्साइटेड थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को न पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। मतलब दोनों मिलते हैं और यासुकी चान की फिजिकल कंडीशन का वर्णन किया गया है कि कैसा था वो। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने तने के सहारे लगा दिया। अब उसे सीढ़ी लगा दी है, सीढ़ी के सहारे ही चढ़ने की कोशिश करेगी जिससे वह द्विशाख तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब यासुकी अपने खुद तो चढ़ गई आधा, फिर यासुकी चान को आवाज़ देती है कि तुम भी चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। पर इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। मतलब वो चढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि तोतो चान छोटी सी है, यासुकी चान एकदम फिजिकल अनफिट है। तो वो सोचती है अब क्या किया जाए, कैसे चढ़ाया जाए इसको। यासुकी चान के मन में उत्साह था, वह उसके सामने गई। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब ये एक दूसरे को बहला रहे हैं और खुश करने के लिए मुंह बना रहे हैं कई तरीके का। ठहरो, एक बात सूझी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। देखिए, एक सीढ़ी ऐसी लैडर टाइप की आती है, ऐसी इसको तो पकड़ना पड़ता है, लेकिन एक सीढ़ी ऐसी होती है जिस पे इधर से चढ़ सकते हैं, इधर से भी चढ़ सकते हैं और यहाँ पे इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर क्या कहते हैं कि तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहने की ज़रूरत न थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। मतलब वो दुबली पतली थी और इतना वो तेज़ी से उठा कर लाई, उसे खुद पे हैरानी होने लगी कि उसने इतनी भारी सीढ़ी कैसे उठा लिया। तिपाई की ऊपर ही सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय किया। निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाख पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की कोशिश बेकार रही। देखो, यहाँ तक तो वो पहुँच गया, बट अब इससे शाखा पर भी तो चढ़ना है। सीढ़ी पर ऊपर तो इसने ये चढ़ गया, बस शाखा पे भी चढ़ना है। या तोतो चान तो इसके पास अच्छा खासा पैर था, ये छलांग मारकर चढ़ गई। बट यासुकी चान फिजिकली अनफिट है, उसको पोलियो हुआ है, तो वो चढ़ नहीं पा रहा था। तो उसे लगा कि इतनी मेहनत बेकार की है, इसे ऊपर चढ़ाने में जितना मेहनत लगा सब बेकार गया, क्योंकि ये ऊपर शाखा पर तो चढ़ ही नहीं पा रहा है। अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर छलांग लगाकर द्विशाख पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की कोशिश बेकार है। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। मतलब उससे लगा कि वो रोने सी हो गई कि इतना मेहनत किया और अब ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। उसने अब यहाँ पे देखिए चढ़ भी गए हैं, इनका हो जाएगा।
उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाई जाए, पर वह रोई नहीं। लेकिन वह हार नहीं मानती है। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। वह और खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। मतलब जब वो चढ़ रहा था तो इतना गर्मी हो रहा था, फिर भी उसे जैसे धूप छाँव होता है ना, तो कहीं जब बादल आ रहा था तो छाँव आ जाती थी, जिससे उनके सिर पे छाँव सा पड़ने लगता और उन्हें धूप नहीं लगती। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाख पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान के सम्मान में सिर झुकाकर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब तोतो चान कहती है यासुकी चान से कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसा कि मेंशन था पहले कि जब भी कोई दूसरे के पेड़ पे चढ़ता था तो इजाज़त मांगता था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वैसा ही यासुकी चान ने तोतो चान से इजाज़त लिया। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वह एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगी तब वह घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। सूमो कुश्ती जो टेलीविज़न पे आता है। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। और वह यासुकी चान जो था वो तोतो चान से अपनी बहन का जिक्र कर रहा है कि मेरी बहन ने टेलीविज़न के बारे में बताया है कि उस पर कुश्ती भी दिखाई पड़ती है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाए कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ होता है। वह तो यह सोच रही थी कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा सकते हैं। मतलब तोतो चान इतनी छोटी है कि वो ये भी नहीं जान पा रही है, समझ पा रही है कि टेलीविज़न में कैसे जो इतने बड़े बड़े पहलवान होते हैं वो अट कैसे पाएंगे, क्योंकि टेलीविज़न तो छोटा होता है, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर उसे बड़ी लुभावनी लगी, यह बात उसे बहुत लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चान ने ही तो तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। मतलब वो फिजिकली अनफिट था, उस पहली बार चढ़ा था और ऐसा लग रहा था कि यह आखिरी बार चढ़ रहा है। तो इसे लिखा है तोत्सुको कुरियानागी ने लिखा। इस चैप्टर के लेखक यही हैं और चैप्टर का नाम है अपूर्व अनुभव। तो आई होप आप लोग कुछ चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज़रूर रहेगा और एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।